यस्यां केशविभाति भूधरसदा देवापगामस्तके भारे भारविलोकने च गगनं यस्योरसीदानरा सोऽयं वो देवो शनादुर्बलधरवादिमं सर्वदा सर्वं सर्वगतं शिवं सजनिव श्रीशङ्करं वानुमान् दिगमण्डभेदा वेदाचतुर्दश्य शिरा प्रतीता अङ्गानि जानानि जयस्य तस्मै वेदासरोहाय नमः शिवाय मोहादिवंशकमारसमञ्चमाय नानाविधात्मगतभेदविवेदपाय संवेदसोदितपरमतत्त्वमहाविभाय तस्याग्रणे परितराय नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय। अनेन यथाशक्ति कृतेन पूजनेन श्रीभगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। फूल लेकर के भगवान का ध्यान दीजिए। यम ब्रह्मा वरणं गरुत्मंगलस्तवन्तिरिव्येष्टमे वेदैशान्यपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम श्यामका ज्ञानावश्यक। इस काल में नास्तिकता फैलती जा रही है। कोई व्रत अथवा तपस्या हो, कृपा करके कहिए हम लोग आपके मुखारबिंद से मिलना चाहते हैं। तब सूत जी बोले, यही बात नारद मुनि ने कमलापति भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान विष्णु ने जो मुद्राज को कष्ट वृत्ति का उपाय बतलाया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार देवर्षि नारद परोपकार की कामना से कई लोगों का अनुसरण करते हुए लोक में आए। यहाँ आकर नारद जी ने देखा यहाँ के मनुष्य कष्ट पा रहे हैं, अपने बापों से प्राप्त करने देने वाली देवियों में जन्मे हुए हैं। तब नारद जी ने सोचा उनका कैसे मिल सकता है। ऐसा सोचकर भगवान नारायण के वैकुंठ लोक हो गए। वहां जाकर भगवान के दर्शन चलिए जल से स्नान कराएंगे भगवान जी को। जल से स्नान कराइए। जल से
समुद्राजात्मान यक्षमानुचरापून उच्चाई महाराजनी सुवंदिनी महाराजनी सुवंदिनी महाराजनी भक्तिरा मयानानुजमानि ओजारतं प्रदे रामः शिवपदे शांत सदा शिवाय नमः नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्णे च वरोधिने च चन्द्रकाय नमः सुदाय च मधुरसे नमः च नमः रव्याय संचाहनाय च लक्ष्यंके च विभाति मोदर्शुता देवापगामश्तये बाले बालविनो गले च गलनं यशो रशीराजरा सोऽयं भवति विभूषणासुरवर सर्वादिवं सर्वदा सर्वं सर्वदा ॐ नमो भगवते नमो गणेशाय नमो शिवाय च दिवसे राय च नमो रत्नाय संचाराय च श्रीभगवते शान्तिसदा शिवाय नमः ॐ रामस्य भगवासिदा साहुराजन्योदवैश्वं कथनामचन्द्रोदायकं ॐ चन्द्रामनोदात चक्षुर्जयो जनायतः सदावायुष्यमानिष्य उपादगलिरयनायतः श्रीभगवते शान्तिसदा शिवाय नमः। अच्छा प्रकार ये प्रसाद भाई पूरा प्रसाद इस तरह से कर दीजिए। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे उन ब्राह्मणों का कष्ट छूट जाए। हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं आपके स्नेह से एक ऐसा कुछ प्रकट कर रहा हूँ जो पृथ्वी तो क्या स्वर्ग में भी दुर्लभ है, और यह व्रत है भगवान सत्यनारायण का पूजन। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, इस व्रत को कब करना चाहिए? विष्णु भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतति सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन मनुष्य के हृदय में श्रद्धा हो, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी हो सके नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करें, भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, भगवान का प्रसाद लेकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में इससे छोटा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय। सूत जी कहते हैं, सुंदर काशी नाम के नगर में गिरधर ब्राह्मण सिद्धानंद में गरीब ब्राह्मण थे। भूख से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आई। एक रूप धारण करके उनके पास गए और सम्मान पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, आप प्रतिदिन क्यों घूमते हैं? आपके घूमने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, यह विप्र, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो बतलाइए, जिससे मांगने से मुक्ति मिल जाए, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रवेशधारी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, आप भगवान सत्यनारायण का पूजन कीजिए, ये वांछित फल को देने वाले हैं। व्रत के विधि को बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में सोचने लगे, विप्र ने जो व्रत की विधि बतलाई है उसे मैं कल अवश्य करूँगा। इस चिंता में ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल ब्राह्मण मन में संकल्प किया कि आज भिक्षा से जो कुछ भी मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। यह सोचकर चला। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में धन प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण उसी धन से भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामान को लेकर घर आया। बंधु बांधव के से श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण को धन प्राप्त हुआ। इस संसार में सुख कर सूत जी कहते हैं, ऐ ऋषियों, यह कथा साक्षात विष्णु भगवान ने नारद जी से कही थी, वो मैंने आपको सुना। अब आप क्या जानना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, महाराज, उस ब्राह्मण के मुख से सुनकर इस व्रत को इस पृथ्वी पर किसने किया?
यह कथा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। सूर्य जी बोले, एक बार वह ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ गया। वह लकड़हारा घर कुछ वर्षों से नहीं आया था। जब उस परिचित ब्राह्मण को देखा कि जो ब्राह्मण कुछ वर्षों पहले भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते थे, आज वही ब्राह्मण वैभव के साथ पूजन कर रहे हैं, यह देख करके लकड़हारा आश्चर्यचकित हो गया। जब उसे अवसर मिला तो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? कृपा कर मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। एक प्रभु दीन दयाल हैं, भक्तों को वांछित फल प्रदान करते हैं। जो कुछ भी मेरा धन धान्य देख रहे हो, भगवान सत्यनारायण की कृपा का फल है। ब्राह्मण के मुख से भगवान सत्यनारायण की महिमा को सुन करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर जल पीकर नगर को स्नान किया। लकड़हारा मार्ग में यह चिंतन करता हुआ जा रहा था कि आज इस लकड़ी के बेचने से जो कुछ भी मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा, यह सोचकर चला। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस दिन लकड़हारे को धनाधन प्राप्त हुआ। वह लकड़हारा उसी दिन से भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामान को लेकर घर आया। बंधु बांधवों के से श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान की कृपा से उस लकड़हारे को धन प्राप्त हुआ। इस संसार में श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय। आसेतुं नाम प्रश्यमामते जितेन्द्रियं सत्यवादेयं देवालयं प्रदेशनेदनं दत्त्वा ज्ञानकुन्तोषस्ते बाल्यातस्य प्रकौदाच सर्वोन्नतमस्ते भद्रशीलानि देवे सत्यस्यं प्रथमासरे। सूची कहते हैं, प्राचीन समय में उल्लाम नामक एक राजा था। व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहते हैं, यात्रा से पूर्व वैश्य मंगल कृत्य करके नगर को चला, बिल्कुल दूर गया। देखा तदंतर कन्या ने पिता से कहा, घर चलो, विलंब क्यों करते हैं? कन्या की बात को सुन करके वैश्य प्रसन्न हुआ। उसी स्थान पर भगवान का पूजन कर घर आया। वह वैश्य प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगा। सौन का दृश्यों से सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वह वैश्य इस व्रत के भाव से इस लोक में सुख कर सत्य। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय। पंचमाध्याय। आसीत् राजा व्यापारं तत्र प्रसादं सत्यदेवस्य प्रकटां विभवाप्स। सूची कहते हैं, प्राचीन समय में तुंडे नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र समान मानता था, उसके पालन में तत्पर रहता था। ऐसा प्रजापालक राजा भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागने के कारण महान कष्ट को प्राप्त हुआ। एक बार राजा वन में शिकार के लिए गया। चंदन बहुत प्रकार के जंगली पशुओं का शिकार किया। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान किया। राजा ने मार्ग में देखा, एक बड़ वृक्ष के नीचे बहुत से ग्वाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। यह देख करके राजा अभिमानवश न तो उस स्थान पर गया और न तो प्रभु के सामने मस्तक भी झुकाया। जब पूजन समाप्त हुआ, गोपलोक भगवान का प्रसाद राजा के समीप ले आए, लेकिन राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को प्रसाद त्यागने के कारण महान कष्ट प्राप्त हुआ। उसका धनधान समाप्त हो गया। राज्य की व्यवस्था छिन्न हो गई। राजा मन में सोचा, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागने से ही मेरी जो व्यवस्था है। यह सोच करके राजा शीघ्र उसी स्थान पर गया। बहुत लोगों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान की कृपा से राजा को धनधान पुनः प्राप्त हुआ। इस संसार में सोच जी कहते हैं, कलयुग में विशेष बल देने वाला यह व्रत है। ऐसे प्रभु को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यनारायण था, कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेकों प्रकार का वेश धारण करने वाले प्रभु अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। पूर्व जन्म में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया था, दूसरे जन्म का यह हाल है। सतानंद जो निर्धावट था, वो अगले जन्म में स्थामा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर वृक्ष को प्राप्त हुआ। दिल कढ़ारा अगले जन्म में विशाल राज हुआ। जो रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से वो सागर उतर गया, अर्थात वह
हमको दूध चाहिए। दे रहे हैं। आओ भाई लो। रुको रुको। तो पानी उभरा है आगे। ओम सच्ची स्वाहा, ओम निर्यायी स्वाहा, ओम जयायी स्वाहा, ओम देवसेनायी स्वाहा, ओम पुष्टि स्वाहा, ओम पुष्टि स्वाहा, ओम आत्माय कुलदेवताय स्वाहा, ओम नमो देवासुदेवाय स्वाहा, श्रीमन्नारायणाय स्वाहा, श्री भगवते शांताय स्वाहा, ओम शिवने स्वाहा, ओम प्रज्ञाय स्वाहा, ओम यंताय स्वाहा, ओम विजाधाय स्वाहा, ओम विजाय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अष्टसुखी स्वाहा, ओम एकादश रुद्रकी स्वाहा, ओम अष्टभ्याम स्वाहा, ओम शबद्रकृष्यभ्यो देवकी स्वाहा, ओम नमो देवासुदेवाय स्वाहा, श्रीमन्नारायणाय स्वाहा, श्रीमते शांताय स्वाहा, ओम नमो देवासुदेवाय स्वाहा, श्रीमन्नारायणाय स्वाहा, श्रीमते शांताय स्वाहा, ओम शिखरी स्वाहा, ओम पर्जन्याय स्वाहा, ओम यंगाय स्वाहा, ओम गुरुजाय स्वाहा, ओम मृजाय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अश्वसुभी स्वाहा।